नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग को आरकेडी जीएस भवन में। और हम लोग यहाँ झारखंड सचिवालय के लिए रीजनिंग का टॉपिक पढ़ते हैं और हम लोग क्लॉक टॉपिक पढ़ रहे थे। इसके पहले क्लॉक का हम लोग 2 वीडियो देख चुके हैं। आज हम लोग जस्ट उसी के आगे में देखेंगे। तो जो कोई भी अगर इस वाला वीडियो को देख रहे होंगे और इसके पहले वाला को नहीं देखे तो आज का क्लास पल्ले नहीं पड़ेगा, मतलब कुछ भी समझ में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आज जो क्लास हम लोग देखेंगे इसके जो पीछे में जो हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं वही क्या होगा यहाँ फिर से यूज करेंगे। तो जो जिन लोगों ने नहीं देखा है उनको क्या समझ में नहीं आने वाला। तो हम लोग इसके पहले क्या देख चुके थे 2 क्लास में, यानी कोई टाइम दे देता था, कोई टाइम दे दिया और बोला कि उन दोनों के बीच में एंगल निकाल लें। एंगल का वैल्यू निकालते थे और एक एंगल का वैल्यू आने के बाद दूसरा कैसे निकालते थे, 360 से घटाते थे। जैसे कि अगर हम बोले कि यानी 7:30 और 7:46.4/11 मतलब इन दोनों समयों में जो दोनों काटा होता था, दोनों हैंड्स होता था, उन दोनों हैंड्स के बीच में एंगल कितना बनता था 45। जिन लोगों ने देखा होगा उनको क्या इतना तो याद होगा। विशेष हम लोग इस पे देखे थे कि 7:30 और 7:46.4/11 में 45 डिग्री का कोण बनता है दोनों सुइयों के बीच। तो ये देख चुके थे। तो उस समय क्या दिया हुआ रहता था, टाइम दे दिया था, टाइम दे देता था और टाइम से हमको क्या पूछता था कि इन दोनों के बीच में एंगल बताइए। तो टाइम से हम लोग एंगल निकालते थे। आज हम लोग देखेंगे, आज हम लोग इस टाइप का क्वेश्चन देखेंगे। जैसे कि बोलेगा कि 7 और 8 के बीच 45 डिग्री का कोण कब बनेगा। मतलब कि आज उल्टा दे देगा, टाइम तो नहीं दिया, पहले क्या देता था, टाइम देता था और मुझसे ये एंगल पूछता था। टाइम दे देता था और एंगल का वैल्यू निकालने बोलता था। तो ये हम लोग देख चुके हैं पिछले क्लास में, इसीलिए जिन लोगों ने नहीं देखा जरूर से देख ले। तो आज बोलेगा कि 7 और 8 के बीच में कुछ टाइम हो रहा है और एंगल हमारा 45 कब बनेगा। 7 और 8 के बीच कब हमारा एंगल जो होगा 45 बनेगा। तो 2 समय होता है, 7:30 और 7:46.4/11। ये तो हम लोग पिछले क्लास में क्या देख चुके थे। तो आज हम लोग टाइम निकालना सीखेंगे। जैसे कि तो टाइम का भी हम लोग डायरेक्ट ट्रिक देखेंगे। देख चुके हैं ना कि ये वाला टाइम 7:30 और 7:46.4/11 इन दोनों समय पे क्या होता है 45 डिग्री होता है। तो यही दोनों हम लोग सॉल्व करके लाएंगे, कैसे लाएंगे वही देखेंगे, है ना। चलिए, तो टाइम का डायरेक्ट ट्रिक होता है टाइम 2/11 A1 + A2। तो यही होता है टाइम निकालने का सिंपल सा फंडा, 2/11 A1 + A2। अभी हम लोग प्लस माइनस क्यों लेते हैं आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन, तो वहां से क्लियर होगा। अभी आपको समझना है कि A1 और A2 यहाँ पे क्या है। A1 A2 दैट मीन्स दोनों हमारा एंगल है। तो कौन सा एंगल कैसे निकालेंगे वो देखिए। तो A1 के बारे में बात करते हैं। A1 जो हमारा पे है, A1 का वैल्यू हम लोग कैसे लिखेंगे, स्मॉलर नंबर। यहाँ 7 और 8 दिया हुआ है, 7 और 8 के बीच में बोला है, तो स्मॉलर नंबर इंटू 30। क्या करना है, A1 का वैल्यू कैसे निकालेंगे, स्मॉलर नंबर इंटू 30। यानी इन दोनों नंबर में जो छोटा होगा उसको 30 से गुना कर दीजिए, आपका A1 का वैल्यू निकल जाएगा। और A2, अब A2 के बारे में देख लेते हैं। A2 जो होता है हमारा गिवन एंगल होता है ना। टाइम तो बोला इसमें ना कि 7 और 8 के बीच में कुछ टाइम हो रहा है, 7 और 8 के बीच कब 45 डिग्री का एंगल बनेगा। तो एंगल दिया हुआ गिवन कितना दिया हुआ 45। तो A2 का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ से 45 डिग्री, है ना। यहाँ से क्या हो जाएगा 45 डिग्री। और A1 का वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगा, 7 को 30 से गुना कर देंगे। 7 को 30 से, स्मॉलर नंबर छोटा नंबर 7 है, 7 को 30 से करेंगे तो 210। कितना आएगा 210। 210 आ जाएगा। तो अभी आपको हमको A1 A2 सीखना है कि A1 A2 होता क्या है। A1 का स्मॉलर नंबर को 30 से गुना कीजिए और A2 जो दिया हुआ रहेगा जैसे कि अगर टाइम देता है 2 और 3 और एंगल का वैल्यू दे दिया 40 डिग्री, तो A1 का वैल्यू क्या होगा और A2 का वैल्यू क्या होगा। फिलहाल आप A1 A2 पे फोकस कीजिए कि हम A1 का वैल्यू कैसे निकालेंगे, A2 का वैल्यू कैसे निकालेंगे। A2 क्या होता है हमारा गिवन एंगल, जो कि कितना डिग्री दिया है 40 डिग्री, है ना। तो A2 का वैल्यू 40 डिग्री जो दिया हुआ क्वेश्चन में वही।
और A1 का क्या होता है, छोटा नंबर को 30 से गुना कीजिए, तो 30 दूना कितना हो जाएगा, 60, है ना। तो ये अगर 5 से 6 टाइम दिया हुआ रहता, 5 से 6, और एंगल बनता हमारा 60 डिग्री, है ना, 60 डिग्री, तो A1 का वैल्यू कैसे निकालते हैं और A2 का वैल्यू कैसे निकालते हैं। A1 क्या करते थे, छोटा नंबर को 30 से गुना करते थे, तो 30 बचे कितना, 150 यानी 150, और A2 का वैल्यू जो गिवन एंगल रहता था यानी 60 डिग्री। तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि A1 का वैल्यू कैसे नहीं लिखेंगे और A2 का वैल्यू कैसे लिखेंगे, है ना। तो चलिए समझ में आ गया। अब देखिए टाइम हम लोग कैसे निकालेंगे। चलिए वही वाला टाइम ले लेते हैं, यही वाला, क्योंकि 7 और 8 के बीच हम लोग जानते हैं 7 बज के कितना मिनट में 45 बनता है, और यहाँ प्लस माइनस इसीलिए दिया हुआ है क्योंकि एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे, और हम लोग जानते हैं कि 7:30 और 7:46.4/11 मिनट में कितना 45 डिग्री का एंगल बनता है, ये तो पता है। चलिए देखते हैं, अभी निकालते हैं हम लोग, ये तो हम लोग पढ़े इसीलिए पता है। और अगर दूसरा टाइम दे दिया तो फिर क्या करेंगे, तो हमेशा दो एंगल बनेगा, एक एंगल जो होगा ना 2 बार बनेगा। जैसे देखिए 7:30, है ना, और 7:46.4/11 में 45 डिग्री, तो 7 से 8 के बीच में 45 डिग्री कोण कितने बार बन रहा है, 2 बार बन रहा है। तो हर एक एंगल 2 बार बनता है, सिर्फ 2 एंगल को छोड़ के। कौन सा 2 एंगल छोड़ के, 0 और 180 डिग्री, 0 और 180 डिग्री, इसको हम लोग बोलते हैं स्पेशल एंगल। ये सब भैया स्पेशल है, ये सब एक ही बार आता है। मतलब कि अगर 7 और 8 के बीच में हम चेक करेंगे, 7 और 8 के बीच में चेक करेंगे तो 0 डिग्री हमारा एक बार बनेगा और 180 डिग्री भी एक बार ही बनेगा, है ना, 2 बार ये लोग नहीं बनेगा। बाकी जितना भी एंगल लेंगे सब 2-2 बार बनेगा। तो ये स्पेशल एंगल वाला हम लोग आगे देखेंगे, अभी बस जान लीजिए कि इन दोनों को स्पेशल एंगल बोलते हैं। आगे भी बताएंगे इसको स्पेशल इसी वजह से बोलते हैं, ये लोग एक ही बार आता है इसीलिए। देखिए 45 डिग्री 2 बार आ रहा है कि नहीं। चलिए ये तो हम लोग देखे थे। अब यहाँ पे पुट करेंगे, है ना, टाइम वाला में टाइम का वैल्यू क्या होता है, 2/11, ठीक है। और A1 का वैल्यू, तो इसी क्वेश्चन को लिए, क्वेश्चन क्या रहेगा कि 7 और 8 के बीच में कब 45 डिग्री बनेगा, है ना, 7 बज के कितने मिनट में 45 डिग्री बनेगा, ये हमको फाइंड करना है। तो A1 का वैल्यू कितना है, 210, ठीक है, प्लस माइनस, और A2 का वैल्यू कितना है, 45 डिग्री, 45 डिग्री। बस 45 डिग्री, बस यही समझना है। क्या करना है, इसको छोटा नंबर से मल्टीप्लाई करना है, इसको A1 में छोटा नंबर को 30 से, और जो दिया हुआ रहेगा वो A2, और ये जो टाइम आएगा ना हमारा मिनट में आएगा। अब मिनट में क्यों आएगा, देखिए यहाँ जो आंसर आएगा ना मिनट में ही आएगा, मतलब कि यहाँ जो भी आंसर आएगा 60 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। क्यों, अगर 60 से ऊपर आया तो वो पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि 60 से ज्यादा क्या मिनट होता है, फिर तो वो घंटा में चेंज हो जाता है, 60 मिनट। तो यहाँ जो भी आएगा 60 तक ही आएगा, अगर 60 से अधिक आता है तो वो पॉसिबल नहीं है, वो गलत होगा, है ना। तो चलिए निकालते हैं इसको। तो एक बार प्लस, चलिए एक बार यहाँ प्लस माइनस है तो एक बार प्लस वाला लेंगे एक बार माइनस वाला लेंगे। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, ऐसे एक बार प्लस वाला ले लेते हैं। प्लस वाला हम क्या लेंगे, 2/11, 210 प्लस 45, ठीक है। और एक बार माइनस वाला लेंगे, 2/11, 210 माइनस 45, है ना। एक बार प्लस में ले लिए, एक यहाँ प्लस में ले लिए, एक बार माइनस में ले लिए। क्यों, क्योंकि यहाँ तो 2 था, प्लस माइनस था। अब दोनों को सॉल्व करके देखते हैं। तो हम लोग तो पहले से जान रहे हैं कि एक में 7:30 आएगा और एक में 7:46.4/11 आएगा कि नहीं, एकदम आएगा, क्योंकि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। इसीलिए बोल रहे थे जो लोग नहीं देखे उसको, उनको क्या, अभी हम क्या बोल रहे हैं उनको समझ में नहीं आएगा, और जिन लोगों ने देखा है उनको अच्छी बात है, जरूर से देख ले आप लोग, जो लोग नहीं देखे हैं। 2/11 इसको जोड़ेंगे, 210 और 45, 255, है ना, 255। अब 255 जो हमारा 11 से कटेगा नहीं, तो सीधा 2 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 510, और नीचे में 11। अब 11 से इसको डिवाइड करेंगे, यहाँ तो जान रहे हम लोग कितना आएगा, 46.4/11 आएगा कि नहीं, ये तो हम लोग को पहले से पता है। देख लीजिए 11 चौके 44, यहाँ बचेगा 7, 11 में 4 7, यहाँ पे 70, 11 छक 66, बचेगा क्या यहाँ पे 4, दिख रहा है यहाँ तक।
दिख तो रहा है तो यही आया ना 46.4/11, 46.4/11। तो एक जो हमारा टाइम आया कितना आया, और ये जो बोले किस में आएगा हमारा, मिनट में आएगा। किस में आएगा, मिनट में आएगा। तो एक टाइम क्या हो गया हमारा 7:46.4/11 मिनट। इतने बजे कितना कौन बनेगा, 45 बनेगा। एक और बनेगा दूसरा, चलिए यहाँ देख लेते हैं। 2/11, अब यहाँ पे माइनस करेंगे, 210 में 45 माइनस करेंगे, 10 में 5 गया हमारा 5, है ना। यहाँ बचेगा 0, फिर 10 में 4 तो 6, और यहाँ पे 165। अब काटते हैं इसको, ये तो कट जाएगा, 11 कम 11, अब बचेगा 5 और 5, 11 पचे 55, है ना। तो 30 डिग्री, 30 डिग्री क्या मिनट में आएगा ना, ये मिनट में आएगा। तो एक और क्या टाइम हो गया, 7:30, है ना, 7:30। तो समझ में आया कि नहीं बोलेगा क्वेश्चन की 7 और 8 के बीच कब 45 डिग्री का कोण बनेगा, तो कब बनेगा, 7:30 में भी बनेगा और 7:46.4/11 में भी बनेगा। आप घड़ी में इतना टाइम करके भी देख सकते हैं, आपको पता चल जाएगा। नहीं तो फॉर्मूला से वो देखने की क्या जरूरत है, घड़ी में आएगा ही आएगा। तो हम लोग याद रखेंगे टाइम निकालने का सिंपल सा फंडा क्या है, 2/11 A1 ± A2, और A1 का वैल्यू छोटा नंबर को 30 से गुना कीजिए, A2 जो गिवन रहेगा वो, उसके बाद पुट कीजिए, प्लस माइनस से निकालिए। अगर 2 वैल्यू आता है, यहाँ दोनों आया तो 2 पॉसिबल है, और कहीं कहीं एक वैल्यू आएगा, तो एक वैल्यू कहाँ आएगा, 0 डिग्री और 180 डिग्री में आएगा, है ना। और कहाँ आएगा वो हम लोग अभी देखेंगे आगे। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि 45 डिग्री का बने कम 7:30 में और 7:46.4/11 में, ये हम लोग पहले भी तो देख चुके थे। अब पूछेगा कि अब पूछेगा एक और इसमें बनता है क्वेश्चन, कि पूछेगा कि 7 और 8 के बीच पहली बार 45 डिग्री का कोण कब बनेगा। अब ले बोल दिया पहली बार कब बनेगा, तो पहली बार 7:30 में बन रहा है, तभी ना ये टाइम तो पहली बार बनेगा। अगर पूछेगा पहली बार, इसको मिटा दे थोड़ा देर के लिए, ये तो आ गया, चलिए इसको मिटा देते हैं। अगर बोलेगा कि 7 और 8 के बीच 45 डिग्री का कोण पहली बार कब बनेगा, क्या बोलेगा, पहली बार कब बनेगा, पहली बार कब बनेगा 7:30 बनेगा कि नहीं। यानी पहली बार बोलेगा 7:30, और कौन सा फॉर्मूला से आ रहा था, 7:30 हमारा माइनस वाला से आ रहा था कि नहीं। तो अगर पहली बार पूछेगा तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, A1 - A2। A1 - A2 हम लोग उधर राइट साइड लिए थे, तो इसी से आया था हमारा। अगर पहली बार कब हुआ, 7:30 हुआ, और 7:30 कब आ रहा था, इस वाला फॉर्मूला से आ रहा था कि नहीं, माइनस वाला ले रहे थे तभी ना 30 आ रहा था। तो ये भी पूछेगा, अगर पहली बार पूछेगा तो आपको ऑप्शन में ये दिखेगा। अगर पूछा दूसरी बार, क्या पूछा दूसरी बार, तो दूसरी बार कब बनेगा, दूसरी बार ये वाला टाइम 7:46.4/11। और इसके लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, 2/11 A1 + A2। क्लियर। अगर पहली बार पूछेगा तो माइनस वाला छोटा वैल्यू आएगा, और अगर दूसरी बार पूछेगा तो प्लस वाला बड़ा वैल्यू आएगा, मतलब ये। अब पूछेगा तीसरा, एक और पूछता है कि कब बनेगा। अब बोलेगा कब बनेगा, 7 और 8 के बीच 45 डिग्री का कोण कब बनेगा पूछेगा, तो कब बनेगा, तो भैया दोनों ना होगा, दोनों बार बन रहा है। यहाँ तो स्पेसिफिक पूछा है कि पहली बार कब बनेगा, तब ये लेंगे। अगर पूछेगा दूसरी बार कब बनेगा, तो ये लेंगे। अब पूछेगा कब बनेगा, कब बनेगा मतलब क्या, दोनों बार तो बन रहा है, मतलब कब बनेगा में दोनों आंसर होगा, 7:30 एंड 7:46.4/11। और इसके लिए कौन सा फॉर्मूला हम लोग ले रहे थे, दोनों फिर लेना पड़ेगा। ये थोड़ा सा कॉमन सेंस की बात था कि पहली बार तो होगा 7:30 में ना, ये तो घड़ी में पहले बजता है, ये बाद में बजता है, तो पहली बार उसमें बजेगा, दूसरी बार इसमें बजेगा, और कब बोलेगा तो दोनों लेंगे। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए और कुछ अभी क्वेश्चन लेंगे, वहां से और अच्छे से आपको क्या समझ में आएगा। तो यहां तक आप जरूर से नोट कर ले। पहली बार कब बनेगा, दूसरी बार कब बनेगा, और कब बनेगा पूछेगा तो प्लस माइनस दोनों लेना है। यहाँ पे पहली बार में
माइनस वाला लेना है, दूसरी बार में प्लस वाला लेना है, कब बनेगा तो प्लस माइनस दोनों लेना है ना, बस। चलिए मिटा देते हैं इसको और कुछ क्वेश्चन लेते हैं। चलिए हम लोग एक और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे बोल रहा है क्वेश्चन में कि 5 और 6 के बीच में 95 डिग्री का कोण यानी एंगल कब बनेगा। ऑप्शन दे दिया है 5:10 बनेगा, 5:15 में बनेगा, 5:20 में बनेगा या फिर 5:45 में बनेगा। तो चलिए निकालेंगे, देखते हैं। तो ये टाइम निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, 2/11 A1 प्लस माइनस A2 ये होता है ना। तो हमको A1 A2 निकालना पड़ेगा। तो A1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे A1 का वैल्यू क्या करते थे, A1 में छोटा नंबर को 30 से गुना कीजिए। तो 30 को छोटा से गुना कीजिए, 5 ही है ना छोटा, तो A1 का वैल्यू आ गया 150। ठीक है, A2 का वैल्यू क्या होता था, जो एंगल गिवन रहता था, कितना गिवन है 95। अब टाइम निकालने का ये हो गया फॉर्मूला। टाइम क्या करते थे, 2/11 ऊपर भी लिखा, A1 का वैल्यू 150 प्लस माइनस A2 का वैल्यू 95। ठीक है, ये हो गया। अब हमारा तो ऑप्शन दे दिया है, ऑप्शन में ऐसा नहीं दिया है, ऑप्शन में क्या दिया है, या ऐसा ऑप्शन दिया है कि एक ही वाला वैल्यू आएगा, दो तो नहीं आएगा। अगर दो आता तो ऑप्शन में लिखा हो रहता ऑप्शन A एंड B या फिर B एंड C, तो एक ही वैल्यू आएगा। तो देखते हैं कि इस चारों में से कौन वाला टाइम मैच करता है। चलिए दोनों लिख लेते हैं, एक प्लस वाला यहाँ लिख लेते हैं, 2/11 150 है ना प्लस 95। चलिए हम माइनस वाला पहले लिख रहे हैं ना, और यहाँ लिख देते हैं 2/11 150 प्लस 95 दोनों को। चलिए सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे। 2/11 150 में से 95 हम घटा देंगे है ना, तो कितना बचेगा, 10 में गया 5, 10 में 5 गया तो 5, यहाँ बच गया 4, तो 14 में 9 गया फिर तो 5, तो इसको काट दीजिए, तो 5 बार में कट गया यानी 5 10, तो 10 मिनट तो यही आ गया था हमारा ऑप्शन, ये तो यही सही हो गया। तो आगे हम क्यों उसको सॉल्व करेंगे, हमारा तो ऑप्शन मैच कर गया। 5:10 पे क्या हो गया, ये कितना आ गया 5:10 पे। हम माइनस वाला इसीलिए लिए क्योंकि हमको यहाँ 10 भी दिख रहा था, इसीलिए। इस पे सॉल्व करेंगे तो, इससे सॉल्व करेंगे तो कुछ और ही आ जाएगा। 2/11 जोड़ देते हैं 5, हालांकि क्वेश्चन हमारा आता तो हम यहीं तक करते, इसको नहीं करते, बस आपको दिखा दे रहे। 5 और 9 और 15 कितना हो गया 24, तो 45 हो गया। हाँ, तो करेंगे तो 490, यहाँ पे 11, तो 11 चौके 44, ठीक है 11 चौके 44, 50 बचेगा, फिर 44 6×11 यही आएगा ना, 11 490, 11 चौके 44, यहाँ बचेगा 5 0, 11 चौके 44, तो बचेगा 6। ठीक है, इतना ही आएगा। तो इतना हम लोग नहीं करते इसको, बस यही तो सॉल्व करते। तो कितना आया हमारा 5:10 आया। तो क्वेश्चन पूछा था 5 और 6 के बीच में 95 डिग्री कोण कब बनेगा, 5:10 है ना। तो देख लिए। चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, जैसे मिटा देते हैं इसको। चलिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि 7 और 8 के बीच में 315 डिग्री का कोण कब बनेगा। तो चलिए फिर से देखते हैं, और इस वाला क्वेश्चन को आप डबल स्टार मारिएगा। अब डबल स्टार क्यों मारा है, अब कभी थोड़ा देर में ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा है ना। तो A1 का वैल्यू लिखेंगे कितना, 7 × 30 210। ठीक है, A2 का वैल्यू क्या लिखेंगे, 315 डिग्री। और हमारा टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, 2/11 A1 प्लस माइनस A2। तो इसमें पुट करेंगे 2/11 A1 का वैल्यू 210 और A2 का वैल्यू 315। कोई दिक्कत नहीं आता, A1 का वैल्यू सटाक से पुट कर दिया, A2 भी पुट कर दिया 315। अब सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस फिर से ले लेंगे, यहाँ प्लस वाला ले लेते हैं। चलिए 2/11 प्लस वाला ले लेते हैं, यहाँ पे 210 प्लस, यहाँ माइनस तो छोड़िए दिए, हाँ यहाँ लेते हैं माइनस वाला, 2/11 210 माइनस 315, ले यहाँ माइनस में आ जा रहा है। छोटा नंबर में बड़ा नंबर के, यहाँ हम डिफरेंस नहीं लिखे थे, यहाँ प्लस माइनस में डिफरेंस नहीं लेना, जो हम लोग एंगल निकाल रहे थे वहां डिफरेंस ले रहे थे, तो हम ऐसा साइन लगाए थे, बस
इसका मतलब होता है दोनों के बीच का डिफरेंस लेना। जिन लोगों ने देखा होगा उनको समझ में आ रहा होगा, लेकिन यह माइनस है तो नेगेटिव टाइम का भी हो सकता है। यहाँ क्या जो आता है आंसर आता है हमारा, जैसे 5 मिनट आता है तो क्या बताते हैं 7:05, तो यहाँ नेगेटिव आ रहा है, तो नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव आ जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, नॉट पॉसिबल। क्या, ये तो पॉसिबल ही नहीं भाई, नेगेटिव कैसे होगा। चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं। 2/11 इसको जोड़ देते हैं, 5, 1 और 1 2 और 5, 525 कितना आ रहा है, 5 2 5, 5 2 3 2 5, 525। अब 525 को हम 2 से गुना करेंगे, सॉरी, तो 1050 ले, 1050 11। अब 11 से इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा 60 मिनट से ज्यादा जा रहा है। देख लीजिए 11 9 99, 11 9 99, यहाँ बचे कितना 6 60, अब 95 के आसपास आ जा रहा है। तो ये जो मिनट का टाइम आ रहा है यहाँ जो भी आता है किसमें आता है, मिनट में आता है। और मिनट में बोले थे कि वो 60 से अधिक नहीं होना चाहिए, 60 से नहीं होना चाहिए, तो ये भी पॉसिबल नहीं होगा। इसको भी क्या लिखेंगे, नॉट पॉसिबल। लो, तो अब तो आया ही नहीं, 7 और 8 के बीच में 315 डिग्री कौन कब बनेगा, ये तो आया ही नहीं। तो क्या करेंगे फिर, यहाँ पे क्या जा रहा है, 60 मिनट से ज्यादा आ रहा है, यहाँ तक दिख रहा है ना। ये 60 मिनट से ज्यादा आ जा रहा है, तो ये वाला क्या आ जा रहा है, मोर देन 60 आ जा रहा है, मोर देन 60, तो मतलब कि 60 से अधिक आ जा रहा है। तो ये भी पॉसिबल नहीं है। क्यों, 60 से अधिक हो जाएगा तो क्या यहाँ मिनट में आता है, जबकि मिनट हमारा 60 ही तक होता है, तो ये भी नहीं होगा। मिनिमम मतलब मैक्सिमम 60 तक आना चाहिए, 60 से ऊपर गया तो नहीं, तो ये 60 से ऊपर आ जा रहा है, इसलिए दोनों केस क्या हो गया, फेल हो गया। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, तो बताए थे, क्या बताए थे कि 315 से अगर नहीं हो रहा है तो इसका दूसरा एंगल ले लेंगे। तो दूसरा एंगल क्या ले लेंगे, 360 से घटा देंगे। इसको मिटा देता है। तो अब क्या ले लेंगे, 7 और 8 के बीच में कौन सा एंगल ले लेंगे, 45। ये 45 दूसरा एंगल कैसे आएगा, 360 माइनस 315 क्या, 345। और इसमें तो अभी हम लोग देख चुके हैं क्या कि 2 टाइम आएगा, एक में आएगा 7:30 और दूसर का में आएगा 7:46.4/11। तो ऐसा भी आपको क्वेश्चन में कभी देखने को मिल सकता है कि ये वाला एंगल ले रहे 45 बोले चाहे 315 डिग्री बोले, दोनों तो सेम है ना, एंगल हम लोग देख चुके हैं पीछे वाला में, इसको बोले चाहे इसको बोले, तो बड़ा वाला एंगल से कभी कभी ना आंसर आए तो उसका हम लोग रिफ्लेक्शन दूसरा वाला एंगल लेना पड़ता है ना। तो 45 डिग्री लेंगे, तो जस्ट अभी देखें 7 और 8 के बीच में 45 डिग्री कौन कब बनता है, 7:30 में और 7:46.4/11 में। इसीलिए इस क्वेश्चन को लिए हम लोग। तो क्लियर हो गया होगा अब कि अगर एक एंगल जो दिया रहेगा उससे अगर नहीं हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, क्या हो रहा था, यहाँ पे दोनों केस नहीं आ रहा था, एक में नेगेटिव आ जा रहा था और एक में 60 से अधिक आ जा रहा था। तो 60 से अधिक मिनट पॉसिबल है ही नहीं, तो उसको हम लेंगे ही नहीं। तो फिर उस जगह के एंगल को हम चेंज करेंगे, दूसरा वाला एंगल लेंगे, और दूसरा वाला एंगल लेंगे। इससे जस्ट अभी हम लोग थोड़ा देर पहले निकाल के देख चुके हैं 7:30 आता, अभी भी देख चुके हैं और पिछले क्लास में भी देखे कि 7:30 और 7:46.4/11 में 45 डिग्री कौन बनता है, तो बनता है ना। तो आपका अभी क्लियर हो गया होगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन लेते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन है कि 1 और 2 के बीच में 90 डिग्री का कोण कब बनेगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 4, 1 और 2 के बीच में 90 डिग्री का कोण कब बनेगा, यही है क्वेश्चन। तो इसको फिर से कैसे सॉल्व करेंगे, जो अभी हम लोग देख रहे थे इसमें भी स्टार मारिएगा। पीछे में स्टार क्यों मारा है आपको पता चल गया होगा, क्योंकि वो एंगल चेंज कर रहे थे। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही लफड़ा होगा, इसीलिए 1 और 2 के बीच में 90 डिग्री कौन कब आएगा, है ना। तो पहले A1 A2 का वैल्यू लिख लेते हैं सटासट। देखिए इसका जगह हम 270 भी लिख सकते हैं कि नहीं, क्वेश्चन में यही दिया और रहेगा 90 डिग्री। तो इसके जगह पे दूसरा एंगल हो सके, दूसरा एंगल फिर से यूज आ जाए, तो हम लिख लेते हैं दोनों। दूसरा एंगल क्या होगा, 270। क्यों, क्योंकि 360 में 90 माइनस करेंगे तो 270, तो दूसरा एंगल क्या होगा, 270 डिग्री। क्वेश्चन में बस यही दिया था कि 1 और 2 के बीच में 90 डिग्री का कोण कब बनेगा, तो हम लोग दूसरा एंगल भी निकाल लेंगे 270। अब चलिए सॉल्व करते हैं। A1 का वैल्यू क्या होता है, अभी इस पे फोकस नहीं करना है क्योंकि ये हमको क्वेश्चन में तो नहीं दिया था।
A1 का वैल्यू, चलिए A1 का वैल्यू छोटा को 30 से गुना कीजिए, 30, A2 का 90, क्लियर। अब फॉर्मूला लगाएंगे, टाइम का होता है 2/11 A1 प्लस माइनस A2, ठीक है। 2/11 A1 का वैल्यू 30 प्लस माइनस A2 का वैल्यू 90। देखिए यहाँ पे देखिए इसका, एक बार फिर से प्लस वाला लेंगे, फिर से माइनस वाला लेंगे। 2/11 प्लस वाला यहाँ लेते हैं, 30 प्लस 90, ठीक है। यहाँ देखिए 2/11 30 माइनस 90, है ना। इसको सॉल्व करते हैं, 2/11 यहाँ कितना हो जाएगा 120, 90 और 30 120। अब 120 को 2 से गुना करेंगे तो 240 और फिर 11। अब 240 को डिवाइड कर देते हैं, 11 240, 11 दूना 22, 2 कट गया 0, 11 कम 11, बचा कितना 9, यानी कितना आ रहा 21 पूर्णांक, यहाँ पे लिख देते हैं 21 पूर्णांक 9/11। यानी एक समय आ गया हमारा, कब बजेगा 1:21 पूर्णांक 9/11 को बजेगा, 1:21 पूर्णांक 9/11 को। क्या दोनों कब, दोनों एंगल के मतलब दोनों सुई के बीच का एंगल कितना होगा 90 डिग्री होगा, है ना। अब दूसरा वाला देखेंगे, चलिए दूसरा वाला इसको मिटाएं। यहां तक समझ में आ गया, दिख रहा है लास्ट तक ना 1 दिख रहा है कितना आया 1:21 पूर्णांक 9/11 मिनट। दूसरा, आप दूसरा इसको ले सकते हैं क्या, ये तो माइनस आ जा रहा है, हाँ माइनस आ जा रहा है तो क्या लेंगे, नहीं लेंगे। ये तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा -60 आ रहा है, मतलब इसको नहीं लेंगे। और हम बता चुके हैं पहले ही कि जितना भी एंगल होगा 1 से लेके जितना भी एंगल होगा वो 1 से 2 यानी यहाँ पे 1 घंटा के अंतराल में हमेशा 2 बार बनेगा। जैसे 45 डिग्री कब बना था 7:30 में भी बना था और 7:46 पूर्णांक 4/11 में भी बना था, तो 2 बार बन ही रहा था। तो हर एंगल 2 बार बनेगा, सिर्फ 0 और 180 को छोड़ के, 0 और 180 को छोड़ के ये 1 घंटे में एक ही बार बनता है। 0 डिग्री और 180 डिग्री 1 घंटा में एक ही बार बनता है, बाकी जितना भी एंगल आएगा 2-2 बार बनेगा, है ना। और कौन सा एंगल, ये वाला एक बार क्यों बनता है हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो ये तो पता है कि यही 2 एंगल है जो एक बार बनता है, और जितना भी एंगल आता है 2-2 बार बनता है। लेकिन हमारा यहाँ एक ही आंसर आ रहा है, दूसरा का आंसर तो नहीं आ रहा है, तो दूसरा आंसर कैसे निकालेंगे। तो इससे तो नहीं ले सकते, इससे क्यों नहीं लेंगे, या तो नेगेटिव आ जाएगा, तो इससे आंसर हमारा नहीं आएगा। तब नेगेटिव वाला आया तो है नहीं, तब फिर क्या करना होगा, हमको दूसरा एंगल उठा के लेना होगा, इसीलिए यहाँ स्टार मार्क लगाया। तो अब क्या करेंगे यहाँ, और दूसरा से क्या हो जाएगा 30 और यहाँ पे प्लस माइनस 270, है ना। देखिए यहाँ प्लस वाला से आया आंसर, किससे आया यहाँ पे आंसर प्लस वाला से, प्लस वाला से आया कि नहीं, 90 प्लस लेंगे, यहाँ भी माइनस लेंगे तो क्या नेगेटिव आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ प्लस से लिए तो हमको यहाँ भी प्लस ही लेना पड़ेगा, बस एंगल को हम चेंज कर रहे हैं। माइनस लेंगे तो फिर से नेगेटिव आएगा, माइनस ले ही नहीं सकते, अगर माइनस लेंगे तो 30 ये तो फिर हो जाएगा नेगेटिव, तो नेगेटिव नहीं लेंगे, फिर से हम लोग पॉजिटिव लेंगे। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन आपको बन सकता है। अगर आंसर नहीं आ रहा दूसरा, तो फिर आप दूसरा एंगल लीजिए और हो सके प्लस से ही लेना पड़े इसको। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2/11, जोड़ेंगे तो 300, तो 300 हो गया, 300 600 611। अब इसको 11 को 600 से भाग दीजिए, 11 पचे 55, 5 50, 11 चौके 44, 6, यानी कितना आया 54 पूर्णांक 6/11। यानी दूसरा टाइम हमारा कब आया 1:54 पूर्णांक 6/11 मिनट, है ना। 1:54 पूर्णांक 6/11 मिनट। तो 2 टाइम आया हमारा, एक आया 1:21 पूर्णांक 9/11 मिनट और दूसरा आया 1:54 पूर्णांक 6/11 मिनट। तो इस दोनों टाइम पे एंगल जो होगा दोनों सुइयों के बीच कितना होगा 90 डिग्री। तो स्टार मार्क लगाने का मतलब क्या समझ में आया
कि यहाँ पे दोनों हम प्लस से ही निकालें, यहाँ भी प्लस से निकालें और यहाँ से भी प्लस से निकालें। यहाँ एक एंगल का यूज किए और यहाँ पे इसका रिफ्लेक्शन दूसरा वाला एंगल ले लिए 270 लेके, इसीलिए यहाँ पे स्टार मार्क किए थे, है ना। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एक और टाइप देखते हैं। तो कभी कभी क्या, कभी कभी यहाँ प्लस लिए तो यहाँ पे माइनस लेने से भी कभी कभी आंसर आ जाता है यहाँ पे। तो चलिए उस टाइप का भी एक देख लेते हैं, इसको मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, बताइए कि 10 और 11 के बीच 90 डिग्री का कोण कब बनेगा। तो सटासट A1 A2 का वैल्यू लिखिए। A1 का वैल्यू 30 × 10 210 है ना। A2 का वैल्यू जो दिया हुआ है 90 डिग्री। क्लियर। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, 2/11 A1 ± A2। ठीक है, चलिए पुट करते हैं। 2/11 A1 का वैल्यू कितना, A1 सॉरी यहाँ 270 कैसे लिख दिया। 30 को 10 से गुना करेंगे तो 300 ना, इसका रिफ्लेक्शन हम यहाँ पे लिख दिए। एक और एंगल क्या होगा, 270 होगा कि नहीं। तो इस पे अभी फोकस नहीं करेंगे, पहले इसे सॉल्व करके देखेंगे, नहीं आएगा तब उसका यूज करेंगे। और इसमें भी स्टार मार्क मारिए, डबल। A1 का वैल्यू 300 ± A2 का वैल्यू 90। चलिए 2/11, चलिए यहाँ पे -16 लेते हैं पहले, 300 - 90। ठीक है, और एक यहाँ ले लेते हैं 2/11 300 + 90, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसे सॉल्व करके देखते हैं। 2/11 यहाँ पे कितना आएगा, 300 में 90 घटा देंगे तो 210 होगा ना। 300 में 90 घटा दिया 210। अब 210 को 2 से गुना करेंगे तो 420 420/11। अब 11 से इसको भाग दे देते हैं 420 को, है ना। तो 11 × 33 12 में 3 गया 9, यहाँ खत्म। 11 × 8 88, मतलब 38.2/11 कितना आ रहा, 38.2/11। मतलब टाइम कितना हो जाएगा, 10:38.2/11। ये आया 10:38.2/11, दिख रहा है ना नीचे तक। हाँ दिख रहा है, 10:38.2/11। अब दूसरा निकालेंगे, यहां से। चलिए देखते हैं 2/11, अब ये लोग दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 390। 300 + 390 390 हो गया, 300 + 90 390 हो गया। अब कटे, ये तो इससे कटेगा नहीं, 11-33 ना, नहीं कटेगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 300 600 780 आ जाएगा ना, 780 आ जाएगा। 2 9 18 1 3 6, हाँ 780 आ गया। अब इसको फिर से डिवाइड करेंगे, 780 तो 11 7 77 ले, तो झोल हो गया। क्या आ जा रहा है यहाँ पे, 60 से अधिक आ जा रहा है। 8 में 7 गया 1, ये कट गया 0, फिर यहाँ पे पॉइंट लगा, यहाँ 70 हो जाएगा। 70 हो जाएगा कि नहीं, मतलब ये जो आ रहा है हमारा 60 से अधिक आ जा रहा है, 60 से अधिक आ जा रहा है कि नहीं। उसके बाद पॉइंट लगेगा, तब 0 लगाएंगे, तब फिर 9, मतलब 70.9 आसपास आ रहा है। तो अभी बोले कि जो मिनट होगा हमारा 60 से अधिक नहीं आना चाहिए। जब 60 से अधिक आएगा तो उसको हम लोग लेंगे नहीं, मतलब ये प्लस वाला से पॉसिबल नहीं है ना। यहाँ तो हम लोग -16 से निकाल रहे हैं, तो फिर से क्या करना होगा, इसका दूसरा एंगल लेना होगा, क्योंकि 90 डिग्री तो जानते हैं हम लोग 2 बार बनेगा ही बनेगा। एक बार तो हम लोग बजा चुके हैं 10:38.2/11 में, लेकिन प्लस वाला लेने से हमारा मिनट जो है 60 से अधिक आ जा रहा है। तो 60 से अधिक नहीं होना चाहिए, आपको ध्यान देना है। ये नहीं कि इसको निकाले और आंसर लगा दे, आंसर क्या आपको ऑप्शन मैच ही नहीं करेगा, तो इससे तो नहीं आया। इसको हटाते हैं,
दूसरा एंगल लेते हैं। अब दूसरा एंगल में भी हमको सोचना पड़ेगा दूसरा एंगल में कि क्या लेंगे, प्लस वाला लेंगे कि माइनस वाला लेंगे। अगर दूसरा एंगल को हम फिट करते हैं तो 2/11 इधर 300 और इधर प्लस माइनस 270। तो देखिए अगर हम यहाँ पे प्लस वाला लेते हैं, अगर यहाँ पे हम प्लस वाला लेते हैं तो 300 प्लस 270 कितना आ जाएगा 570, और 570 को 200 फिर से गुना करेंगे तो 1000 से ऊपर चला जाएगा, है ना। तो 1000 से ऊपर चला जाएगा मतलब कि फिर 11 से भाग देंगे तो प्लस वाला लेने से क्या होगा 60 जो होगा मिनट वो अधिक आ जाएगा। तो फिर से हमको यहाँ माइनस वाला ही लेना पड़ेगा, है ना। कौन वाला ले रहे माइनस वाला। तो देखिए माइनस वाला से आएगा 2/11 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 300 में 270 तो 30, तो आगे कितना 60/11। तो इसको भाग दे दीजिए ना 5.5/11 5.5/11 मतलब दूसरा एक टाइम क्या हो जाएगा 10:05.5/11 समझ में आया। तो अभी जो हम लोग इसके पीछे वाला क्वेश्चन में देख रहे थे वहां दोनों प्लस प्लस से मेरा आंसर आया था, लेकिन यहाँ पे दोनों हमारा माइनस माइनस से आंसर आया, इसीलिए स्टार मार्क लगाए। यहाँ भी माइनस वाला लिए एक एंगल से माइनस वाला, और यहाँ दूसरा एंगल ले लिए यहाँ से भी माइनस वाला। तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि एक बार इसमें भी माइनस लेना पड़े, इसमें भी माइनस लेना पड़े, इसमें प्लस लेना पड़े, इसमें भी प्लस लेना पड़े, या फिर प्लस माइनस भी हो सकता है ना। तो ये सब स्पेशल टाइप का, अगर नॉर्मल आपको देगा तो आप इस फॉर्मूला में बैठा के किसी का आंसर निकाल ही सकते हैं। इसीलिए हम इस टाइप वाला लिए थे ताकि ऐसा आए तो आपको दिक्कत ना हो। अगर एक ही से निकल जाता, इसी से निकल जाता सिर्फ वैल्यू, अगर यहाँ पे लेते कुछ भी वैल्यू आता और प्लस माइनस लेते जो हम लोग पीछे देखे थे ना 45 डिग्री वाला, जैसे ये वाला क्वेश्चन रहता 7 और 8 के बीच में 45 डिग्री का कोण कब बनेगा, सीधा इससे आ जाता था। क्या प्लस माइनस लेते थे, प्लस वाला से एक आंसर आता था, माइनस वाला से एक आंसर आता था, इसमें प्लस वाला से एक आंसर और माइनस वाला से एक आंसर। तो इस टाइप का अगर कोई भी क्वेश्चन देगा तो आप यहाँ पुट करके इस फॉर्मूला में पुट करके क्या आप आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन ऐसा आता तो आप फंस सकते थे क्योंकि आपको आइडिया नहीं होगा कि एंगल दूसरा वाला भी एंगल यूज करेंगे कि नहीं। तो दूसरा वाला एंगल से जितना टाइप बनता था हम बता दिए, और जो भी क्वेश्चन आएगा कोई भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा। आप बना के देखिएगा, अगर नहीं बना तो कमेंट में जरूर से बताइएगा, और अगर बाय चांस अगर नहीं बने तो क्या दूसरा एंगल से आप सॉल्व भी कर लीजिएगा। तो एक बात ध्यान देना है आपको कि जो मिनट वाला होना चाहिए वो 60 से अधिक नहीं आना चाहिए। 60 से अधिक आएगा तो फिर उसको हम लोग नहीं लेंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे दूसरा वाला एंगल को वहां पे पुट करके वैल्यू निकालेंगे। और एक बात कि हमारा नेगेटिव नहीं आना चाहिए, नेगेटिव आएगा तो फिर से क्या एंगल को चेंज करेंगे, और अगर ये दोनों छोड़ के कुछ और आ रहा है तो फिर आपका ऑप्शन मैच ही कर जाएगा, है ना। और एक बात ध्यान देना है कि ऑप्शन में अगर फर्स्ट वाला ही से ऑप्शन मैच कर रहा है और डबल ऑप्शन नहीं दिया, बोथ वाला नहीं दिया, तो फिर दूसरा क्यों निकालेंगे, टाइम पास करने के लिए तो नहीं निकालना है ना। अब एक और क्वेश्चन है, जैसे 5, 30 और 6 के बीच में क्वेश्चन दे दिया है। क्वेश्चन नंबर कितना 5, 30 और 6 के बीच 70 डिग्री का कोण कब बनेगा, इसका ऑप्शन लिख लेते हैं, है ना। ऑप्शन लिख लेते हैं, इसका क्या क्या ऑप्शन है इसका। ये है ऑप्शन। यही ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन दे दिया है 5:160/11, दूसरा में दिया 5:40, तीसरा में दिया ए बी दोनों होगा, और चौथा ऑप्शन में दिया नॉट, मतलब कि नन ऑफ दीज, मतलब कि इनमें से कोई नहीं, है ना। तो कौन सा टाइम होगा हम लोग निकाल के देखेंगे। क्या बोल रहा है कि 5:30 और 6 बजे के बीच, 5:30 और 6 बजे के बीच 70 डिग्री का कोण कब बनेगा। तो ये 5:30 को ना 5:30 क्या हो रहा है 5 और 6 के बीच में ही तो ये बज रहा है। 5:30 जो हो रहा है 5 और 6 के बीच हो रहा है। तो चलिए हम लोग 5 और 6 को निकाल के देखते हैं, 30 वाला को फोकस नहीं करते कि कब 70 डिग्री बनता है। चलिए पहले इसको निकाल के देखते हैं, उसके बाद बताएंगे कि ऐसा क्यों किए, है ना। तो A1 A2 का वैल्यू लिखिए सटासट। यहाँ पे क्या होगा, एक जो होगा 5:30 के पहले ही बन जाएगा, जो हमारा 70 डिग्री होगा। देखिए हम ऐसा 5 और 6 क्यों ले रहे हैं, यहाँ पे दो आंसर आएगा। 70 डिग्री 5 और 6 के बीच में 2 बार बनेगा। एक बार कब बनेगा,
एक बार 5:30 से पहले बन जाएगा, मतलब दोनों कांटा का मिलने से पहले बनेगा और एक बार दोनों कांटा के मिलने के बाद बनेगा। तो उसमें से यहाँ पे ऑप्शन देखने से क्या लग रहा है कि बाद वाला आंसर हो सकता है, या फिर निकाल के देखेंगे। तो चलिए A1 का वैल्यू निकालेंगे तो कितना, 30 बचे 150, 30 को 5 से गुना कीजिए, छोटा नंबर को 150। A2 का वैल्यू 70 डिग्री। और फॉर्मूला क्या होता है हमारा टाइम निकालने का, 2/11 A1 प्लस माइनस A2, है ना। 2/11 A1 का वैल्यू कितना है 150 और प्लस माइनस A2 का वैल्यू कितना है 70, तो 2 आया। चलिए दोनों ले लेते हैं, यहाँ पे लेते हैं पहले माइनस वाला, प्लस वाला ले लेते हैं, 150 प्लस 70 ले लिए, इधर ले लेते हैं 2/11 150 माइनस 70, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। 2/11 150 A1 का वैल्यू और A2 का वैल्यू 70, तो प्लस माइनस दोनों हम लोग यहाँ लिख लिए। अब सॉल्व करते हैं, 2/11 इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 220 आएगा, तो 11 से कट जाएगा, 11 दूना 22, तो 20 दूना 40, मतलब फर्स्ट समय तो आ गया 5:40। ऑप्शन 1 मैच कर चुका है। क्या ए भी होगा, वहां से सॉल्व करके देखेंगे, अगर ये भी आ गया तो ए बी दोनों टिक करेंगे, अदरवाइज फिर यही होगा हमारा बी, क्योंकि 40 मिनट तो आ चुका है। चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं, 2/11 माइनस करेंगे तो 15 60 80, 80 दूना 160/11, तो ये भी आया है ना। तो आप क्या टिक कीजिएगा शो बताइए, कमेंट में जरूर बताइएगा कि दोनों को सॉल्व करने से 5:40 आया। इसको चलिए अभी नहीं टिक करते हैं, है ना, नहीं टिक करते हैं, बी ऑप्शन में 5:40 है, टिक। और ये 160/11 आया, और ऑप्शन ये दोनों आ चुका है हमारा वैल्यू आराम से, प्लस वाला से ये आया, माइनस वाला से ये आया, मतलब कि ये 5:160/11, कोई दिक्कत नहीं। अब कौन सा ऑप्शन टिक कीजिएगा सो बताइए, ए वाला कि बी वाला कि सी वाला कि डी वाला। सी ऑप्शन में दिया है ए और बी, क्या बोथ, तो आप तो क्या टिक कीजिएगा, सी वाला, है सी वाला टिक कीजिएगा तो फिर चल जाइएगा। क्यों, बहुत कोई देखेगा दोनों आया, ले मार दिया सी को सटाक से क्या, फिर गया क्वेश्चन। क्यों, क्योंकि यहाँ क्या बोला है 5:30 बोला है और 6 के बीच बोला है, मतलब कि 5:30 से ऊपर वाला समय होगा, 5:30 से ऊपर वाला होगा। अगर इसको डिवाइड करके देखेंगे ना ये वाला, तो 30 से कम में मिनट आएगा। देख लीजिए 11 को डिवाइड करते हैं 160 से, 11 कम 11, यहाँ बच्चा 5, यहाँ 50, 11 चौके 44, है ना। तो 14 पॉइंट समथिंग आ रहा है, यहाँ पे 14 पॉइंट समथिंग आएगा ना, इधर और आगे ले जाएंगे तो 14 पॉइंट कुछ ही आएगा, मतलब ये 5:30 से तो पहले का समय हो गया ना। क्या आ जाएगा इसमें समय, इसमें समय आ जाएगा 5:14 पॉइंट समथिंग मिनट, 14 पॉइंट समथिंग मिनट, यानी हम अगर 15 भी मान ले, 5:15 भी मान ले, तो क्या 5:30 से तो हम पीछे ही हैं, तो ये वाला हो गया आंसर हमारा, नहीं होगा, तब हमारा ऑप्शन बी ही होगा सही। हम दोनों को टिक नहीं करेंगे। अगर बोलता है कि 5 और 6 के बीच में 70 डिग्री का एंगल कब बनेगा, जब बोलता है 5 और 6 के बीच, तब हम सी टिक करते हैं। तो इसका खास ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन में क्या बोला है, नहीं तो हम क्वेश्चन सॉल्व किए 5 और 6 को लिए, दोनों ऑप्शन में आया, दोनों आया जैसे, तो मार दिया सी को दराज से, ए भी दोनों होगा, तो क्या होगा, वो गलत हो जाएगा। तो ऐसा जल्दबाजी नहीं करना है, क्वेश्चन को कुल माइंड से पढ़ना है, उसके बाद देखना है कि ऑप्शन क्या है, मतलब उस क्वेश्चन के अनुसार कौन सा ऑप्शन सुटेबल होगा। तो इसका तो दोनों आंसर होता कि 70 डिग्री कब बनेगा, दोनों होता, लेकिन क्वेश्चन बोला था 5:30 और 6 के बीच, मतलब कि 5:30 से ऊपर वाला समय को लेंगे, तो 5:30 से ऊपर वाला समय क्या होगा 5:40। आई होप आपको समझ में आया होगा, है ना। चलिए अब दूसरा टाइप का क्वेश्चन लेते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, एट व्हाट टाइम बिटवीन 3 and 4 o'clock इज द मिनट हैंड 4 minutes बिहाइंड द आवर हैंड, है ना। तो क्या बोल रहा है, 3 और 4 के बीच का हमको टाइम बताना है, 3 और 4 के बीच में बोल रहा है, इज द मिनट हैंड मतलब मिनट वाली सुई 4 minutes बिहाइंड द आवर हैंड, मतलब कि 4 minute बिहाइंड मतलब पीछे, आवर हैंड से मतलब कि घंटा वाला सुई से वो 4 मिनट क्या है, घंटा वाला सुई से 4 मिनट पीछे कब होगी, तो वो वाला टाइम बताना है। जैसे अगर घड़ी रहता है, ये घड़ी अगर रहता है यहाँ 12, यहाँ 6,
यहाँ 9, यहाँ पे 3, यहाँ पे 1 2 4 5 7 8 10 11, यहाँ थोड़ा सा हो गया गड़बड़, 1 2। अगर यहाँ पे रहता तो क्या बोल रहा है कि 3 और 4 के बीच में, 3 और 4 के बीच में हमको समय बताना है जिसमें मिनट वाला जो होगा ना, मिनट वाला घंटा वाला से 4 मिनट पीछे होगा। तो देखिए आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 4 मिनट पीछे अगर 3 वाला यहाँ है ना, तो 3 वाला अगर थोड़ा सा, घंटा वाला सुई अगर थोड़ा सा बढ़ेगा 3 और 4 के बीच में, तो पहले क्या होगा, 3 और 4 के बीच में हमको टाइम निकालना है। तो पहले मिनट वाला यहाँ होगा 12 के पास, कोई दिक्कत नहीं, और घंटा वाला यहाँ 3 के पास होगा, 3 के पास होगा, 3 बजा दिए, कोई दिक्कत, 3 बजा दिए। और मिनट वाला यहाँ होगा, तो जो हमारा मिनट वाला सुई कब पीछे होगा, यहीं तक तो पीछे होगा, 15 मिनट तक ही पीछे होगा। अब आगे जाएगा तो फिर तो क्या आगे हो जाएगा, जो कि जबकि क्वेश्चन में क्या बोला है कि मिनट हैंड 4 मिनट्स बिहाइंड आवर हैंड से कब होगा, घंटा वाला सुई से जो मिनट वाला सुई है 4 मिनट पीछे कब होगा। तो ऐसा हम ऑप्शन में लगा सकते हैं कि 15 मिनट से पहले वाला टाइम होगा, जबकि ये भी 15 मिनट से ज्यादा है ना, ज्यादा है, और ये तो दोनों दे दिया, ये भी ज्यादा है। तो इस तरह हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। दूसरा वाला चेक करके देखते हैं, जैसे कि इसको तोड़ के देखते हैं कि ये 15 मिनट से ज्यादा आ रहा है क्या। तो 20 को 11 से करेंगे गुना, तो 11 दूना 22, 11 दूना 22, 220, 228, 228। अब इसको 11 से भाग देके देखते हैं, 11 दूना 22, ले कट गया 8 0, मतलब ये भी 20 पॉइंट समथिंग आएगा, 20 पॉइंट समथिंग आएगा ये वाला ऑप्शन, यानी 3:20 से थोड़ा सा ज्यादा आ रहा है। और यहाँ दोनों ऑप्शन बोला है और यहाँ 3:20 बोला, तो क्या ये तीनों कभी पॉसिबल है पॉसिबल? एकदम नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो मिनट वाला सुई, समझिए इस क्वेश्चन को अच्छे से, ये मिनट वाला सुई घंटा वाला से पीछे कब होगा, यहाँ 15-16 तक ही तो हो सकता है, 15-16-17 तक तो ही क्या हो सकता है, ये वाला पीछे होगा। जैसे कि इधर आएगा, ये वाला घूम के यहाँ तक आएगा, फिर क्या होगा, उसके तो आगे हो जाएगा। 4 मिनट पीछे होने का कोई चांस ही नहीं है। 15-16 से, मतलब कि यहाँ 15-16 मिनट से उधर ही का टाइम में हो सकता है ना, 3:15 या फिर 3:16 या फिर 3:12, इधर ही ये पीछे हो सकता है। जहां आगे गया फिर इधर आगे आएगा, तो फिर क्या हो जाएगा, पीछे तो बिहाइंड होगा ही नहीं, फिर आगे हो जाएगा। तो यहाँ पे बिहाइंड ही पूछा है कि 3 और 4 के बीच में जो मिनट वाला सुई होगा घंटा वाले से 4 मिनट कब पीछे होगा। तो बिना सॉल्व किए इसका आंसर हम 1 टिक कर सकते हैं, फर्स्ट वाला बना सकते हैं, है ना। और चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। अगर इतना हम नहीं सोच पाए तो क्या ये समझ में आपको आया कि नहीं, तो 3 बार हम ऐसे ही टिक कर सकते हैं। अब कैसे हुआ चलिए देखते हैं। जैसे हम लोग घड़ी में देखे थे कि मिनट वाला सुई फर्स्ट क्लास में देखे थे घड़ी वाला, इसीलिए आपको बोल रहे थे कि अगर आप ये क्लास देखें और इसके पहले वाला नहीं देखे तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। ये कॉन्सेप्ट हम वहां पे बता चुके हैं कि अगर मिनट वाला सुई का स्पीड देखे थे कि नहीं, एक बार फिर से बता देते हैं। मिनट हैंड स्पीड फर्स्ट क्लास में देखे थे ये वाला। मिनट हैंड का स्पीड क्या होता है, पूरा 1 घंटा में 360 डिग्री घूम जाता है कि नहीं, 360 डिग्री, मतलब कि 60 मिनट में घूम गया इतना 360 डिग्री। तो 1 मिनट में कितना घूमेगा, 1 मिनट में 6 डिग्री घूमेगा कि नहीं, ये हम लोग देखे थे, नोट भी करवाए थे, याद भी करने बोले थे। तो मिनट जो हैंड होता है वो 1 मिनट में 6 डिग्री घूम जाता है। कितना घूम जाता है, 6 डिग्री। जबकि यहाँ मिनट जो हैंड है वो 4 मिनट पीछे है, मतलब दोनों सुइयों के बीच का एंगल क्या होगा, अगर 1 मिनट पीछे रहती तो 6 डिग्री, तो यहाँ 4 मिनट पीछे है, तो एंगल कितना हो जाएगा, 24 डिग्री हो जाएगा कि नहीं, ये समझ में आया कि नहीं। 1 मिनट पीछे रहता तो 6 डिग्री, जबकि यहाँ 4 मिनट है, तो कितना डिग्री हो जाएगा, 24 डिग्री हो गया। तो इसीलिए बोले थे, जिन लोगों ने नहीं देखा जरूर से देख ले। चलिए अब इसको सॉल्व करेंगे। अब तो हम लोग जान गए 3 और 4 के बीच 24 डिग्री का एंगल कब बनेगा, पीछे जैसा क्वेश्चन हो गया कि नहीं, कि 3 और 4 के बीच 24 डिग्री का कोण कब बनेगा, है ना। और इसका भी ध्यान रखना है कि मिनट वाला 4 मिनट पीछे ही होना चाहिए, आगे वाला काम नहीं चलेगा। चलिए देखते हैं। A1 का वैल्यू 30 को 3 से कीजिए तो 90, छोटा वाला नंबर को 30 से गुना करा रहता है, तो 3 गुने 30 90, कोई दिक्कत नहीं। A2 का वैल्यू 24 डिग्री, लगाते हैं फॉर्मूला, टाइम 2/11 A1 प्लस माइनस A2, कोई दिक्कत नहीं, पुट करते हैं 2/11। A1 का वैल्यू हमारा 90 और प्लस माइनस A2 का वैल्यू 24, ठीक है। एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे। चलिए यहाँ प्लस वाला ले लेते हैं, 2/11, यहाँ प्लस वाला लेंगे तो 90 प्लस 24
90 प्लस 24 कितना हो जाएगा, डायरेक्ट लिख दे 114, 4 9 2 11 114, 114, और यहाँ माइनस वाला ले लेते हैं 2/11, और यहाँ कितना आएगा, 90 में से 24 को हम माइनस कर देंगे, 90 में से 24 को माइनस कर देंगे तो 10 में 4 6, यहाँ 8 में 2 6, 66, और ये 66 कट जाएगा, 11 छक 66, और 6 दूना 12, और यहाँ कितना आ जा रहा है 228, यहाँ जा रहा 228/11, इसको तोड़ेंगे तो 20 पूर्ण 8/11 आएगा। तो अब तो दोनों आ गया, ये वाला भी, ये इसमें टाइम क्या आ गया 3:20 पूर्णांक 8/11, और यहाँ आ जाएगा 3:12, 3:12 है ना। तो अब तो दोनों ऑप्शन हो गया, फिर आप तो फिर से टिक कर दीजिएगा। यहाँ ऑप्शन में भी दिया है बिहाइंड, अहेड, अपार्ट, इसीलिए लिखा गया यहाँ पे हम आपके हेल्प के लिए लिखे थे कि ये वाला बिहाइंड होगा, अहेड मतलब आगे होगा, तो आगे तो मेरा क्वेश्चन में पूछा ही नहीं है, और अपार्ट मतलब होता है दोनों कोण का, क्या दोनों कोण का मतलब कि दोनों सुइयों के बीच का दूरी। तो दोनों, अगर यहाँ पे पूछता कि दोनों सुइयों के बीच का दूरी क्या है तो दोनों ऑप्शन होता, बस हमको कौन आगे है कौन पीछे है ये जिक्र नहीं किया है। बिहाइंड मतलब पीछे होता है, अहेड मतलब आगे होता है, तो यहाँ जिक्र कर दिया कि ये पीछे है आगे है। अपार्ट मतलब सीधा सीधी क्या पूछेगा, दोनों का गैप पूछेगा, मतलब दोनों के बीच में, मतलब कि दोनों के बीच में कितना डिग्री एंगल है वो पूछेगा अपार्ट मतलब। अगर यहाँ अपार्ट लिखता, बिहाइंड की जगह अपार्ट लिखता तो फिर हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होता, लेकिन अपार्ट तो लिखा नहीं है, बिहाइंड लिखा है, तो बिहाइंड के लिए होगा, अभी तो हम लोग देखें कि क्या 3:15 से तो हमारा समय उधर ही होना चाहिए, 3:15 16 से क्या ऊपर ही होना चाहिए, तो क्या होगा 3:12। ये जो होगा इसी में हमारा जो मिनट वाला सुई होगा पीछे होगा, अगर इसमें क्या हो जाएगा ये अहेड हो जाएगा, मतलब कि मिनट वाला सुई आगे चला जाएगा इसमें, तो आगे वाला तो आंसर हमको पूछा नहीं है, बिहाइंड वाला पूछा, इसीलिए ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा सही, ए होगा, है ना। तो समझ में आ गया होगा कि क्या होगा। सो अगर यहाँ बिहाइंड, अहेड, अपार्ट नहीं लिखा हो रहा था, आपको ऑप्शन में नहीं लिखा हुआ रहेगा कि यहाँ पे बिहाइंड, यहाँ पे अहेड, यहाँ पे अपार्ट नहीं लिखा हुआ रहेगा, ऐसा सिंपल रहेगा, इसको मिटा देगा, इसको मिटा देगा। हम तो आपको सुविधा हो, पहली बार पढ़ रहे इसीलिए हम यहाँ पे लिख दिए, ऐसा ऑप्शन आपको दिखेगा, तो ऐसा ऑप्शन होगा तो ये नहीं आप ए और बी दोनों टिक नहीं करना है, आपको दिमाग लगाना है कि इसमें पीछे होगा, 3:12 में मिनट वाला सुई घंटा वाला से पीछे होगा, इसीलिए ए ऑप्शन टिक करेंगे, है ना। चलिए एक अपार्ट वाला देख लेते हैं।